दिल्ली फसादात मामले में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें या तो मुतासरीन को मुआवजा ही नहीं दिया गया या फिर लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करने वाले मुतासरीन को मामूली सी रकम अदा की गई। अब इस मामले में दिल्ली माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी ने सर्वे करने वाले एसडीएम को तलब किया है। दिल्ली असेंबली में माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी की मीटिंग हो रही है। चेयरमैन अमानतुल्लाह खां और दूसरे कमेटी मेंबर इस बात को लेकर नाराज हैं कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें ठीक से कार्रवाई नहीं हो रही है। फसादात में शदीद जख्मी हुए मुतासरीन को मेडिकल रिपोर्ट में मामूली जख्म लिख दिया गया। ऐसे तकरीबन 65 मामलों की फहरिस्त भी ओहदेदारों को सौंपी गई, जिसमें 33 मामले ऐसे थे जिनमें लाखों रुपए के नुकसान के बावजूद जीरो कॉम्पनसेशन दिया गया, जबकि 32 मामलों में बहुत ही कम कॉम्पनसेशन दिया गया। इन मामलों को लेकर कमेटी ने सर्वे करने वाले एसडीएम को तलब कर लिया है ताकि दोबारा से इन मामलों की छानबीन हो सके। हमें ये शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों को जो है जितना उनका नुकसान हुआ, या तो उनको पैसे कुछ लोगों को नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले, या फिर कम मिले। तो हम उसकी जो है हमने कमेटी बुलाई और कमेटी में हम एक एक करके उनका दौरा कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनके केसेस को रिव्यू कर रहे हैं और इसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे हमारे पास वीडियो ऐसी भी आई हैं जिसमें पुलिस ने जो है वो कार्रवाई नहीं की, तो उनको भी हम सेक्रेटरी होम के ज़रिए जो है वो हम दे रहे हैं। दूसरा एक तरफ़ा कार्रवाई हुई है वहाँ, यूएपीए जिन लोगों पर लगा वो एक तरफ़ा लगा, तो आज हमने वो भी लिस्ट सेक्रेटरी के ज़रिए पुलिस से मांगी है कि वो हमें लिस्ट दी जाए कि जिन लोगों पर यूएपीए लगा उनके नाम की लिस्ट दी जाए ताकि हम देख सकें कि कौन लोग हैं वो। आप लिस्ट मांगने की बात कर रहे हैं, एफआईआर की कॉपी मांग रहे थे कि आपको दिल्ली पुलिस ने वो दे दी है? नहीं, एफआईआर की कॉपी नहीं दी। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम रिट में जाएंगे, कुछ भी करें, लेकिन अब 300 जो है ये कहते हैं 300 लोग अपने चार्जशीट सबमिट कर दिया है, तो 300 लोगों की एफआईआर कॉपी मिल जाएगी। तो हमने 300 केसेस की लिस्ट इनसे मांगी है, वो 300 केस कौन से हैं जिनमें चार्जशीट सबमिट हो गई है, तो वो नेक्स्ट मीटिंग में वो चीज़ें आ जाएंगी। कई जगह पर हम गए, उनको सही कंपनसेशन नहीं मिल पाया, कहाँ जांच में कमी रही, उन तमाम लोगों को आज चेयरमैन साहब ने डीएम्स को आदेश कराए हैं कि उनको बुलाया जाए और उसकी दोबारा से जांच हो ताकि उनको सही से कंपनसेशन दिलाया जा सके और लोगों को जो तकलीफ है उसको किसी हद तक दूर किया जा सके। मीटिंग के बीच कई मामलों के वीडियो भी चलाए गए, तो साथ ही साथ कई लोग कमेटी के सामने पेश हुए जिन्हें कम मुआवजा मिला था। ऐसे ही एक मामले में करावल नगर के जाकिर मलिक का नाम भी शामिल है। वहीं कोल्ड ड्रिंक और रूह अफ़ज़ा के डिस्ट्रीब्यूटर रिजवान मलिक का लाखों रुपए का माल लूट लिया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 75,000 रुपए का कॉम्पनसेशन दिया गया। मैं दिल्ली विधानसभा पहले भी आ चुका हूँ और दिल्ली विधानसभा में मुझे बोला गया कि भाई नेक्स्ट मीटिंग में हम आपको जो मैक्सिमम जो 5 लाख रुपए दिल्ली गवर्नमेंट से जो हुआ है, हम आपको 5 लाख रुपए मैक्सिमम मुआवजा दिलवाएंगे, जबकि मुझे 75,000 मिला है। 75,000 मिलने के बाद मुझे बोला गया, एमएलए अब्दुल रहमान साहब ने मुझे बोला कि आप अपनी एप्लीकेशन लेकर के पुनीत कुमार पटेल जी के पास जाइए, एसडीएम है। तो मैं उनके पास गया, मैंने सर हमारा इतना नुकसान हुआ, ये वीडियो है और लूट हो रही है और हमें 75,000 मुआवजा मिला है। तो उन एसडीएम ने ये बोला कि ज़रा आप रिटर्न में लिख के दे दीजिए और उसके बाद गवर्नमेंट हमें बोलेगी कि दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करो, उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। मेरा 35 से 40 लाख का नुकसान हुआ है, जिसका मेरे पास इनवॉइस है। साफ तौर पर अब उन एसडीएम की बात हो रही है, उनको बुलाया जा रहा है जिनकी गलत रिपोर्ट की वजह से गलत मुआवजा दिया गया है और रिट में भी जाने की बात की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ये साफ कर दिया है, अभी तक जो एफआईआर की कॉपी मांगी गई थी वो माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी को नहीं मिली है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोलकाता के मिलिया अल-अमीन कॉलेज के ताल्लुक से न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर हुआ है। रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कॉलेज इंतजामिया को मुलाकात के लिए वक्त दिया है और जल्द ही इस मामले पर वज़ीर आला से बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कॉलेज के बाहर तालिबात का एहतजाजी धरना जारी है। वाज़ेह है कि कॉलेज इंतजामिया और हुकूमत की बेतवज्जही के बाइस कॉलेज बंद होने के दहाने पर है। ग्रेजुएशन के इम्तहान के लिए इस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन बंद होने से तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। हमें पता नहीं, अल-अमीन कॉलेज वाले अगर हमारे पास आएंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, फिर उसके मसले को आगे बढ़ाएंगे। फौज ने शहीद जवान लेफ्टिनेंट उमर फयाज की याद में एक अवार्ड शुरू किया है।
नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में एक कैडेट को लेफ्टिनेंट उमर फयाज अवार्ड से नवाजा गया। वाज़ रहे कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज को मई 2017 में अगवा कर लिया गया था और चंद दिनों बाद उनकी लाश दस्तयाब हुई थी। लेफ्टिनेंट उमर फयाज को कुलगाम के सुरसना इलाके से ताल्लुक था। आज शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज के आबाई इलाके में खुशी का माहौल देखा गया और वहीं उनके स्कूल के असातिज़ा और दीगर स्टाफ में उमर के नाम से मंसूब अवार्ड से खुशी पाई गई। न्यूज़ 18 नुमाइंदे ज़हूर रिजवी ने बहीबाग और सुरसना जाकर असातिज़ा और अहल खाना से इस हवाले से बात की। लेफ्टिनेंट उमर फयाज के नाम से मंसूब अवार्ड जो आज पुणे डिफेंस एकेडमी ने अपने एक कैडेट को दिया, उसके हवाले से आज हम सीधे सुरसना पहुंचे हैं, बहीबाग पहुंचे हैं। ये यहाँ पे स्कूल कायम है और इस स्कूल को भी लेफ्टिनेंट उमर फयाज के नाम से ही मंसूब किया गया है। हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट उमर फयाज के स्कूल से ही कुछ असातिज़ा हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो उमर फयाज के नाम से जो अवार्ड मंसूब किया गया आज, जो पुणे डिफेंस एकेडमी ने मंसूब किया, उसको लेकर इनके अंदर कितनी खुशी पाई जा रही है और ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम बताइए और ये बताइए कि ये जो अवार्ड मंसूब किया गया है, कितनी खुशी है इसको लेकर और क्या अभी आप बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद करता हूँ अपने इस स्कूल में। जो अवार्ड मार्टिर उमर फयाज के लिए मंसूब किया गया है वो बड़ी खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है, पूरे इलाके के लिए फ़ख्र की बात है, स्पेशली स्कूल के लिए फ़ख्र की बात है, यहाँ के असातिज़ा के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि इस स्कूल से वो तालीम हासिल कर चुके हैं। ये एक शान है, एक इंस्पिरेशन है, ना ही हम टीचर्स के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। ये बहुत ही अच्छा है। हम ये सुन के जो ही हमने इस तरह की न्यूज़ सुनी तो हमें बहुत ही प्राउड फील हुआ। थैंक यू सर, ये इससे हटकर ये सवाल कि ये जो स्कूल है उसी के नाम से मंसूब है, लेफ्टिनेंट उमर फयाज के नाम से भी मंसूब है, अब अवार्ड भी इस इलाके से मंसूब किया जा रहा है या उसके नाम से मंसूब किया जा रहा है, तो पूरे गांव में किस तरह का माहौल है या उनके घर में कैसा माहौल है या इलाके में कैसा माहौल है। खुशी का माहौल है, हर चारों ओर खुशी का माहौल है, बढ़िया माहौल है और स्कूल में बहुत ही अच्छा माहौल इससे क्रिएट हुआ। तो इस पर जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंस्पिरेशन ये इससे बच्चों को मिल रही है, टीचर्स को मिल रही है, टीचर्स बड़ा ही खुश महसूस कर रहे हैं और इलाके की तो ये जाहिर सी बात है वो एक बड़े ही होनहार ऑफिसर थे और यहाँ स्कूल में जितना टाइम उन्होंने इस स्कूल में गुजारा है, बहुत ही काबिल टाइम गुजारा है, बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा है, वो एक काबिल मिसाल है। तो यहाँ पे और एक मैम है हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, ये बताइए कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज के नाम से जो अवार्ड मंसूब किया जा रहा है और वो अवार्ड दिया गया है एक कैडेट को पुणे एकेडमी में, तो उसको लेकर स्कूल में कैसा माहौल है, पूरे इलाके में कैसा माहौल है, या इस अवार्ड को आप कैसे देखती हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जब ही हमने ये आवाज़ सुनी कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज के नाम से अवार्ड मंसूब हुआ तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिल गई और वो बहुत खुश है इस अवार्ड से। ये हमारे गाँव के लिए ही नहीं, पूरे इलाके के लिए, पूरी रियासत के लिए खुश आइंदा बात है। तो मैम, आप इस स्कूल में टीचर रही हैं और लेफ्टिनेंट उमर फयाज भी इस स्कूल में पढ़ाई कर चुके हैं और वो इस दुनिया में नहीं है अब, तो लेकिन क्या कहना चाहेंगी उसके लिए जो इस दुनिया में नहीं है और उसने जो अपने पीछे एक मिसाल कायम की है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए मशाल राह है। अल्लाह ताला उन्हें मगफिरत अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कुछ टीचर्स जिनका कहना है कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज के नाम से जो अवार्ड मंसूब किया गया वो एक खुशाइंदा कदम है, उसका ये वेलकम कर रहे हैं। पूरे इलाके में खुशी का माहौल है, इस स्कूल में खुशी का माहौल है, टीचर्स काफ़ी खुश हैं और पूरा इलाका जो है वो काफ़ी खुशी में डूबा हुआ है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, सुरसना, कुलगाम। PFI के खिलाफ ED ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में 26 मकामात पर छापे मारे हैं। एजेंसी ने दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं। औरंगाबाद में PFI से जुड़े हुए अफराद का मानना है कि इन छापों का मकसद दबाव डालकर हक की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कौमी सतह पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 26 दफातर पर छापे मारे गए हैं, जिनमें औरंगाबाद भी शामिल है। औरंगाबाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िला सदर इरफान मिल्ली हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। जी मिल्ली साहब।
कैसे कार्रवाई हुई, कब आए थे लोग और कितने थे? ये सुबह 10 बजे के वक्त इधर आए हैं। 10:30 बजे से इनकी कार्रवाई चल रही थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर है सैयद कलीम, वो यहाँ पर पहुँचे थे, उनके साथ पूछताछ वगैरह जारी थी। लास्ट में मैं आया था यहाँ पर, तो मुझसे अकाउंट्स के ताल्लुक से पूछे कि आप जैसे जो कलेक्शन करते हैं बैंक अकाउंट में डालते हैं, इस तरह का पूछे। उनको मैंने वो प्रूफ भी दे दिया, वो लेकर गए हैं साथ में। और उसके साथ साथ में हमारा स्कॉलरशिप जो हम बच्चों को देते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हैं। कितने बच्चों को दिया, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स उसका है। और लीगल जो हम फाइट लड़ रहे हैं उसके भी डॉक्यूमेंट्स वो लेकर गए हैं साथ में। तो टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स? टोटल उसमें एक रिसिप्ट बुक है, वाचर, और लीगल का डॉक्यूमेंट्स है उसका एक बंच, और स्कॉलरशिप का है, और जो कलेक्शन जो हमने किए थे दिल्ली राइट्स का उसके स्लिप लेकर गए। तो आपको क्या लगता है ये इस कार्रवाई का मकसद क्या रहा होगा? एक प्रेशर डालना है, दबाव डालना है, और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी तंजीम है जो हमेशा हक की आवाज़ उठाती है बग़ैर भेदभाव के, चाहे वो मुस्लिम पर हो या चाहे गैर मुस्लिम पर हो, सबके लिए जो है तो हम हक की आवाज़ उठाते हैं। इस तरह की हक की आवाज़ ना उठाए हम, इसके लिए एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। अभी एक मुद्दा बहुत बेहतरीन एक मुद्दा है जो लोगों का पूरा ध्यान उस तरफ है, वहाँ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के ईडी के छापे लगा गए, और वो मुद्दा है किसानों का मुद्दा, जो अभी दिल्ली के अंदर वो लोग जमा होने वाले हैं। वही मैं पहले ही बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा मजलूमों के लिए आवाज़ उठाती है, और वो सिर्फ एक जगह एक कोने पर बैठकर आवाज़ नहीं उठाती है, मैदान में उतरकर मजलूमों के लिए हमेशा पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आवाज़ उठाती है, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर जो है तो एक सही मैसेज जाता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और लोगों के साथ क्या हो रहा है। इस तरह का मैसेज ना पहुंचना, और ये इन लोग जो है तो दबकर बैठना। और हम, आप कितना भी ज़ोर लगा लो, कितना भी ईडी का ज़ोर लगाओ, किसका भी ज़ोर लगाओ, हम जो है तो हक की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये दबाव की सियासत जारी है, तो PFIs का मुकाबला कैसे करेंगे? आगे जो भी लीगल एक्शन हम ले सकें वो हम जो है तो इसके ऊपर करेंगे। अब उसमें लीगल में हमारा जो संविधान में जो जो चीज़ें हैं हम उसके मुताबिक काम करेंगे। ये थे इरफान मिल्ली साहब। इनका साफ कहना है कि चाहे हुकूमत जो भी कर ले, हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भिंडी बाजार पुनर्विकास परियोजना का पहला मरहला पूरा हो चुका है, जिसका नाम अस्सादा कॉम्प्लेक्स है, और उसके साथ ही कई दहाइयों तक खस्ताहाल इमारतों में किराएदार के तौर पर रहने वाले सैकड़ों खानदानों का अपना आशियाना होने का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हुआ है। मुंबई के सबसे मसरूफ तरीन और कई दहाइयों कदीम भिंडी बाजार इलाके में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। मुल्क के तमाम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए नजीर साबित हो रहे इस प्रोजेक्ट पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई इस शहर में कौन नहीं चाहता है उसका खुद का आशियाना हो, मगर हर किसी का यह ख्वाब पूरा नहीं हो पाता है। एक अदद आशियाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है। मुंबई में, और वो भी जुनूबी मुंबई में, खुद का आलीशान घर होने का कई लोगों का ख्वाब सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट पूरा कर रहा है। मुल्क के सबसे बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनी इमारत में मौजूद ये वो लोग हैं जो कई दहाइयों से मुंबई के सबसे पुराने भिंडी बाजार इलाके में रहते थे। कई सालों तक यहाँ की पुरानी खस्ताहाल हो चुकी इमारतों में बतौर किराएदार रहने के बाद अब जाकर इन लोगों को खुद का घर मिला है। जी, हम पुराने दिनों भी याद करते हैं। ऐसा नहीं है हम खुश नहीं थे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे भी खुश थे।
लेकिन हमने सोचा ये जो लिविंग है, देखिए अभी दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया के साथ में आपको भी चेंज होना है। अभी हम भी सोच रहे हैं हमारे बच्चे नीचे खेलने जाए, उनके पास ऐसे खेलने के लिए एमिनिटीज़ हो। एक जैसा अभी आज कोई भी अगर कोई रहने जाता है किधर भी, तो सबसे पहले एमिनिटीज़ देखता है। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चे लोग अगर बाहर भी खेलने जाते तो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी चॉल्स थी, हमारे बाथरूम्स जो टॉयलेटरीज थी वो भी बाहर थी, तो सब थोड़ा मॉडर्न नहीं था। अभी जैसा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, और बहुत कंजेस्टेड था। फर्स्टली जब भी हम लोग रहते थे, मतलब द सेम स्पॉट हम लोग इधर ही रहते थे, और जो जगह थी हम लोग की, मतलब एकदम कंजेस्टेड जगह थी। और अभी जो है कस्टमाइज बेडरूम, हॉल, किचन के साथ मिला है, मतलब जिसका जितना एरिया था, 2 बेडरूम 3 बेडरूम वैसा मिला है। पहले तो एक सिंगल रूम था, उसमें ही पार्टीशन करके रहना पड़ता था। अभी क्या है, कस्टमाइज है, बच्चे लोग का अलग रूम, हम लोग का अलग रूम, मम्मी डैडी का अलग रूम, वैसा हो गया है। पुराने दिनों की बात में तो मतलब आप तो पहले देखे नहीं रह गए, क्योंकि हम लोग की जो मतलब चॉल थी उधर ही पूरी, मतलब वेरेंडा के बाहर गटर थी, और गटर के उधर मतलब एकदम हाइजीनिक अनहाइजीनिक माहौल था। सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट जनूबी मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में मुल्क का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रहा है, और इस प्रोजेक्ट का पहला मरहला पूरा हो चुका है। भिंडी बाजार की इन आसमान चूमती इमारतों को देखकर कौन बता पाएगा कि ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं? कल तक इसी जगह पर पुरानी खस्ताहाल इमारतें थीं जो कभी भी मुनहदिम हो सकती थी, लेकिन आज खस्ताहाल हो चुकी इमारतों को मुनहदिम करने के बाद आसमान को चूमती 36 और 41 मंजिला इमारत बनकर खड़ी हुई है। पहले मैं बागबान बिल्डिंग में रहता था, बागबान महल में। उसमें बहुत कंस्ट्रक्शन था, बाहर लेटरिन के लिए जाना पड़ता था। अब तो अल्लाह का शुक्र है घर में दिया है सब कुछ, और पहले जैसा रहते थे उससे तो बहुत गुना अच्छा है, और बहुत अच्छा है। हमको रहने भी अच्छा लगता है, हमारे बच्चे लोग के लिए भी, लिविंग के लिए, सबके लिए अच्छा है। पहले गलियों में कंस्ट्रक्शन था, चल नहीं सकते थे। ये देखो गली अभी क्लियर हो गई है, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है, और साफ़ सुथरा और अच्छा हो जाएगा कि हमारा एरिया दिखेगा कुछ, कि हम लोग रीडेवलपमेंट में रह रहे हैं। ऐसा बहुत अच्छा कुछ है, हमको बहुत पसंद है कि इन लोग ने बहुत कोऑपरेट किया हम लोग को, और बहुत अच्छा सोसाइटी में रह रहे हैं। हमको लगता है कि पहले हम लोग उसमें तुम्हारा टेनेंट्स में रहते थे, अभी खुद का हो गया, ओनरशिप में रह रहे हैं। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कैसे कल तक जिस इलाके में पानी, कॉमन टॉयलेट्स, गैर सेहत बख्श माहौल के मुद्दे थे, लेकिन आज यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट उम्मीद की किरण लेकर आया है। ऐसा कहेंगे कि ये जो टोटल डेवलपमेंट है हमारी, यानी अलसा अदा, ये पूरी राइट फ्रॉम डिजाइन स्टेज वी हैड गॉन फॉर IGBC सर्टिफिकेशन, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, वो हमारा गोल्ड रेटिंग है, जिसके अंदर हमारा क्या क्या आता है। एक तो सोलर पैनल आता है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर फ्रॉम STP, we have got STP in the basement, so 20% water is recycled. As on date we are considering almost 80%. बाद में हमारे यहाँ हमने as per the norms we have got wet waste, dry waste. We have got 2 separate chutes for 2 towers separately, dry waste, wet waste. इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके में 16.5 हेक्टेयर जमीन पर कुल 250 खस्ताहाल इमारतें हैं, जिनमें 3200 खानदान रहते हैं और 1250 दुकानें भी हैं। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर कुल 12 ऊंची इमारतें बनने वाली हैं। पहले फेज के तहत 2 इमारत अस्सादा टावर्स बनकर खड़ी हो चुकी हैं और इन इमारतों में 610 रिहायशी घर और 128 कमर्शियल दुकानें बनकर तैयार हैं। खास बात यह है कि 610 खानदान अब तक जिन खस्ताहाल इमारतों में रहते थे, वहां पर वो छोटे से घरों में बतौर किराएदार थे, लेकिन अब नई बनकर खड़ी हुई इमारतों में मिनिमम 350 स्क्वायर फीट एरिया, कारपेट और खुद का मालिकाना मकान मिला है।
जो 2 इमारतें बनकर तैयार हुई हैं, उनका तामीराती काम 2016 में शुरू हुआ था। सिर्फ 45 महीनों के अंदर ये इमारतें बनकर खड़ी हुई। पूरा कॉम्प्लेक्स पायदार मॉडल पर बनाया गया है। सोलर पैनल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई है। जहां पहले पानी के लिए लोगों को सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, वहीं इस कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे 7 दिन पानी दस्तयाब है। माहौलियात का ख्याल रखते हुए इस टावर में सूखे और गीले कचरे को अलग करने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। गीले कचरे से खाद बनाई जाएगी जो खेती में इस्तेमाल होती है। लॉकडाउन से कबल ही रिहायशी अपने नए घरों में मुंतकिल होना शुरू हो गए थे, मगर लॉकडाउन के ऐलान के बाद कुछ वक्त के लिए मुंतकली रोक दी गई। मगर लॉकडाउन में छूट मिलते ही यहां बाकी के खानदान अपने नए और कुशादा घरों में शिफ्ट हो गए हैं। ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुल्क का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसे महाराष्ट्र हुकूमत के साल 2009 क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की तामीर कर रहे सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट के मुताबिक इमारतों के रीडेवलपमेंट का काम तेज रफ्तार से चल रहा है और साल 2025 तक इस प्रोजेक्ट के अगले मरहले को पूरा करने का हदफ रखा गया है। ये हमारा भिंडी बाजार प्रोजेक्ट है। भिंडी बाजार में जो फेज 1 प्रोजेक्ट है वो रिकॉर्ड टाइम में हमने कंप्लीट किया है, जहाँ की 610 रेसिडेंशियल फैमिलीज एंड 128 कमर्शियल दुकानें आ चुकी है और हम सेकंड फेज की तैयारियां जोर से चालू कर दी है। फेज 2 का काम फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए हमने पुराने टेनेंट्स को ऑन साइट कमर्शियल ट्रांजिट में शिफ्ट किया है, ताकि हमारा अगला प्रोजेक्ट जो है फेज 2 वो जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे और सभी टेनेंट्स को हम जल्द से जल्द नए भिंडी बाजार में लाएंगे। आपको बता दें कि जनूबी मुंबई का ये सबसे मसरूफ तरीन इलाका है, जहां तंग गलियां, खस्ता हाल इमारतें, छोटे छोटे घर और ट्रैफिक से भरी सड़कें हैं। पूरे इलाके में करीब 80% इमारतें बेहद खराब सूरत हाल में हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं। यहां तक कि यहां पर कुछ ऐसी भी इमारतें और चौल हैं जो करीब 150 साल कदीम हैं और बारिश के दौरान अक्सर यहां पर इमारतें मुनहदिम होने के कई सारे हादसे पहले भी हो चुके हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद इस सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में सड़कें और चौड़ी हो जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से आसपास पायधुनी, नागपाड़ा और मोहम्मद अली रोड की खूब तरक्की होगी। ज़रूरत तो काफ़ी है, मतलब डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। हर की दुनिया डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ भी होना ही चाहिए। और एक बार होगा, नया ट्रेंड चलेगा तो लोगों को भी मज़ा आएगा नए ट्रेंड में काम करने। हमारे नज़रिए से तो बेहतर हुआ है, आगे और भी बेहतर होगा शायद। अभी SBUT ने भी काफ़ी अपना इनपुट दिया है और आगे भी उनको जो ये पहले टावर में उनको जो इनपुट्स मिले हैं या जो उनकी समझो कोई चीज़ कमज़ोरी रही हो तो आगे इंशाल्लाह इससे बेहतर ही होगा। अभी बिजनेस तो बढ़ेगा, अच्छा होएगा, क्योंकि मॉल जैसा बना है। पहले जो शॉप्स थी जैसे गटर बैठी थी वो सब तो अभी क्लीन हो गया है, हाइजीन हो गई अपना मॉल। और पब्लिक को भी ऐसा ही चीज चाहिए आने के लिए, मतलब शॉपिंग के लिए है या कोई भी वर्क रिलेटेड वर्क। मेरा मेन बिजनेस तो ट्रैवल एजेंसी है। इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ रहने वाले हजारों खानदान उनके मुश्किल भरे दिनों से बाहर निकल आएंगे। इस प्रोजेक्ट ने एक नई उम्मीद यहाँ रहने वाले लोगों के दिलों में जगाई है। इतना ही नहीं, बल्कि ये प्रोजेक्ट मुल्क के दीगर हिस्सों में बनने वाले रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक अहम ब्लूप्रिंट साबित होगा। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, अगला मरहला भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा
और लोगों को उनका घर मिलते ही वो किराएदार नहीं बल्कि अपने घर के मालिक बन जाएंगे, जो उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाजरीन, खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।